इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला लिया जाएगा, इलेक्शन कमिश्नर। उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमिश्नर पर बीजेपी के इशारों पर चलने का लगाया इल्जाम। कहा बीजेपी इंतखाबात कराने से खौफजदा है। करगिल के इंतखाबी नताइज मजहब और तामीर व तरक्की पर कम बल्कि 5 अगस्त के फैसले का जवाब है। जमहूरियत में बीजेपी को यकीन ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत का गला घोंट दिया गया। करगिल इंतखाबात के नताइज से बीजेपी घबराहट की हुई शिकार। कश्मीरी अवाम को खौफजदा किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का आईन यहां लागू ही नहीं होता है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूक के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है। करगिल इंतखाबी नताइज के बाद आज उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इलेक्शन कमीशन को भी हद तनकीद बनाया और कहा कि करगिल के जो नताइज है वो मजहब और तामीर व तरक्की नहीं बल्कि 5 अगस्त का जवाब है। महबूबा मुफ्ती ने भी आज करगिल जो इंतखाबी नताइज है उन पर बात की। कहा कि अब बीजेपी खौफजदा हो चुकी है, इस वजह से यहां पे इंतखाबात नहीं कराए जा रहे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत का गला घोंट दिया जा रहा है। और भी मामलात रहेंगे स्पेशल रिपोर्ट में, लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने आज दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी ने इलेक्शन कमिश्नर से पूछा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कब होंगे, क्या सरकार के साथ कोई बात हुई है या जहां वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात हुई है। इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया। क्या कुछ जवाब दिया वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात मुमकिन नहीं है क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है इलेक्शन कराने के लिए। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी सूरत हाल को देखकर और जो बाकी इंतखाबात यहां पे होंगे उनको देखकर ही फैसला लिया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराने का। ये इलेक्शन कमिश्नर ने आज दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी के सवाल का जवाब देते हुए कहा। हम सहाफी का सवाल भी आप तक पहुंचाएंगे और उसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया in announcing these polls, and have you had any discussions with the government on scheduling of these polls? Can you just introduce yourself? इनके बारे में जो भी सही समय होगा कमीशन के नजर में सिक्योरिटी एंड अदर इलेक्शंस इन दिस स्टेट व्हिच आर आल्सो साइमल्टेनियसली डू के साथ में देख के इसका निर्णय आपको सूचित करेंगे जैसे भी हम करें। फ्रीबीज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने कहा कि जब भी हालात बेहतर होंगे और जो वक्त मौजून वक्त होगा जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कराए जाएंगे। 5 रियासतों के लिए आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है और नवंबर के महीने में ये 5 रियासतों में इंतखाबात होंगे और 3 जो दिसंबर है 3 दिसंबर को नताइज भी होंगे। पर जम्मू कश्मीर का जिक्र इलेक्शन कमीशन ने खुद नहीं किया बल्कि सहाफी के सवाल पूछे जाने के बाद उन्होंने कहा कि अभी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे, जब हालात बेहतर होंगे और जब मौजून वक्त होगा तब ही कोई फैसला लिया जाएगा।
चलिए, इधर जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत तेज हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस बयान के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत तेज हुई है और सियासी जमातों के लीडरान के बयानात भी सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी आज इस पे बात की। श्रीनगर के अंदर उमर अब्दुल्ला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन ने फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन लेने का फैसला नहीं किया, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उमर अब्दुल्ला ने उन पर इल्जाम लगाया कि बीजेपी के इशारों पर चलते हैं। उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें इंतखाबात के लिए, उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि हमें इंतखाबात के लिए दूसरी फैक्ट्री जो दिखाई जा रही है, अरे जनाब हम कोई फैक्ट्री नहीं है, ये सिर्फ एक खौफ है, ये फियर फैक्टर है मौजूदा सरकार के अंदर, जिसकी वजह से वो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं। अभी तक पूरी दुनिया को बताया गया कि यहां 2019 के बाद हालात पहली बार ठीक हो गए हैं और अब सिक्योरिटी की बात कही जा रही है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि 2019 के बाद बताया गया कि हालात तो कदर बेहतर है, ठीक हो चुके हैं, और अब इंतखाबात की जब बात आती है तब सिक्योरिटी बताई जा रही है कि सिक्योरिटी की वजह से अभी कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। सरकार इलेक्शन कमीशन और राजभवन के पीछे छुपा नहीं जा सकती है, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने और क्या कुछ कहा इलेक्शन को लेकर, हम आपकी नजर करते हैं। अब उनको इलेक्शन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, सीधी सी बात है ना। जहां उनको कल तक वैक्यूम नजर आ रहा है, आज उनको फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। मैं यही चाहता हूं ना कि आपके लोग जो वहां हैं दिल्ली में, जब वो इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठते हैं तो जरा थोड़ा सा हिम्मत करके सवाल पूछें। अगर फैक्टर है तो हमें कम से कम इतना तो बताइए ना कि व्हाट आर द फैक्टर्स। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको इलेक्शन करने की इजाजत नहीं दी है? क्या वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? क्या वो आपको वोटिंग के मशीन नहीं दे रहे हैं? क्या फैक्टर है, हम भी जानना चाहेंगे। क्या इतने खराब हालात हो गए हैं कि अब 96 के मुकाबले में आज आप इलेक्शन नहीं करा सकते हो? क्या आपके हालात 2014 के फ्लड्स के बाद और ज्यादा खराब हो गए हैं? उस वक्त तो फ्लड्स के बाद आप बड़ी शिद्दत से इलेक्शन कर रहे थे। मुझे याद है मैंने उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश की थी, मैंने कहा मुझे कुर्सी पे बैठने का इतना खास शौक है नहीं, आप गवर्नर रूल ही रखिए, लेकिन कम से कम इलेक्शन को डिले करिए ताकि लोग पानी से बाहर आएं, अपने मकान दोबारा बनाएं, अपने बिजनेसेस दोबारा कायम करें। और उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, वी कैन नॉट डिले इलेक्शंस बाय इवन वन डे। वो फैक्टर नहीं था, लेकिन आज उनको अचानक फैक्टर नजर आ रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन को आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को जवाब देना होगा कि वो यहाँ के लोगों को जमहूरियत से महरूम क्यों रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने ये साफ तौर पे कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कंडक्ट करना। मैं खुद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को सुन रहा था। मुमकिन है कि आप में से कई उस वक्त उनको फॉलो कर रहे थे। तो या तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने झूठ बोला, वो तैयार नहीं है, या तो फिर इलेक्शन कमीशन वालों के पीछे छुपे हुए हैं। कहीं ना कहीं तो हम सच सुनना चाहेंगे इनसे, क्या है हकीकत, क्या सच है। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो सुनने का हक रखते हैं। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी जम्मू कश्मीर के इंतखाबात को लेकर बात की और इलेक्शन कमीशन के बयान पर अपना रद्दमल दिया। आज अनंतनाग में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी को जमहूरियत पे यकीन ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई सालों से जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिंदुस्तान का आईन यहाँ अप्लाई नहीं होता है, जिस तरह यहाँ के लोगों को खौफजदा किया जा रहा है। करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जीत पर महबूबा मुफ्ती ने बात करते हुए कहा कि बीजेपी को घबराहट हुई है करगिल नताइज के बाद, इस वजह से वो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं करवाना चाहती है। तो ये बताना होता है दुनिया को कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, तो तब तो ये चीख के बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी है। जब इलेक्शन की बात होती है तो सिक्योरिटी का बहाना करते हैं। असल में इनको डर लगता है, जिस तरह करगिल में इनकी हार हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जिस तरह बीजेपी को वहाँ जो है धूल चटाई है, तो इनको लगता है कि अगर इसी तरह हर जगह पूरे मुल्क में अपोजिशन इकट्ठे हो जाएगी तो इनका जो है सारा
मामला ही साफ हो जाएगा। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन करने से कल करगिल के जो इंतखाबी नताइज है उनका फैसला आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जो है वो उन्होंने जीत दर्ज की है और वो वहां की जो अब कमान है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस संभालेगी। इस पर जम्मू के अंदर भी, करगिल के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जश्न मनाया। खुशी का माहौल है जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में इस जीत के बाद। उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नताइज आने के बाद। उन्होंने करगिल के अवाम को मुबारकबाद पेश की और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि करगिल के इंतखाबी नताइज मजहब और तामीर व तरक्की पर नहीं बल्कि 5 अगस्त के फैसले का जवाब आज करगिल की अवाम ने दिया। (2019) अगस्त 5 के बाद पूरे मुल्क को, न सिर्फ मुल्क को बल्कि दुनिया भर में बीजेपी ने यह फैलाने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा, बिलखसूस लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करना, ये लद्दाख के लोगों की दिल की तमन्ना थी, उनकी ख्वाहिश थी और उस ख्वाहिश को पूरी की गई। आज ये साबित हुआ कि जम्मू कश्मीर को उसका बाइफरकेशन करना, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करना, जितना ये हमें कश्मीर में बुरा लगा, जितना आज हम कहें कि जम्मू को भी ये पसंद नहीं आई बात, इतनी ही ये बात जो है करगिल के लोगों को खटकती है। अब बीजेपी वाले आपको शायद ये कहने की कोशिश करेंगे कि वहां जी मुसलमान अक्सरियत है इसलिए नतीजा इस तरह रहा। तो पहले तो मैं उनसे पूछूंगा, क्या फिर लद्दाख का बंटवारा सिर्फ मजहबी बुनियाद पे हुआ? क्या सिर्फ मजहब देख के हुआ? और अगर इस सारे चीज को आप मजहब के तराजू में तोल रहे हो तो फिर आप शायद भूल रहे हो कि लद्दाख खित्ता भी मुसलमान अक्सरियत है। बेशक वहां बौद्धों की आबादी जो है कम। फलस्तीन, इसराइल और हमास की मौजूदा हालात पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज बात की। उन्होंने कहा कि इसराइली इंसान मरने पर आप बड़ा वावेला करते हैं, लेकिन जब इसराइल की गोली से फलस्तीन का बच्चा या जवान या बुजुर्ग मरता है तो उस वक्त आपका जमीर क्यों नहीं जागता है। हमारा इसराइल को हमले को लेकर महबूबा मुफ्ती ने दुनिया के बड़े ममालिक के नाम पैगाम में कहा कि ताकत की बुनियाद पर किसी भी मुल्क को दबाया नहीं जा सकता है। इसलिए ये सबक उन जमातों के लिए है जो इसराइल को रोल मॉडल तस्वुर करते हैं। जब इजरायली कोई मर जाता है हमें भी दुख है, हमें भी तकलीफ है, मगर उसी वक्त आपका जमीर क्यों जागता है? जब फलस्तीन के बच्चे, बूढ़े, बच्चियां, जवान 12 साल के, 13 साल के इजरायली की गोली के शिकार होते हैं, तब आपका जमीर क्यों नहीं जागता है? मैं ये जानना चाहती हूँ। और आज बड़े बड़े उन मुल्कों के लिए भी ये एक सबक है कि आप ताकत के बलबूते पे किसी मुल्क को, किसी कौम को ज़ाहिर नहीं कर सकते। इसलिए ये सबक मुझे लगता है यहां जो कई जमातें ऐसी हैं जो इजराइल को रोल मॉडल मानती हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में इजराइल की पॉलिसी अपनाई हुई है, जो दिन रात यहां छापे डालते हैं यहां के लोगों पे। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा आयुषी सुधान ने आज तहसील ऑफिस का रस्मी इब्तिदा किया। करालपुरा तहसील ऑफिस का रस्मी इब्तिदा किया और अवाम के नाम वक्फ किया। इसके साथ साथ उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी दौरा किया, वहां पे बीमारों के साथ और अस्पताली अमले के साथ बातचीत की। हमने करालपुरा विजिट किया है, हमारे डीडीसी मेंबर्स, हमारे बीडीसी मेंबर्स भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर जो तहसील ऑफिस 2014 में ये तहसील स्टार्ट हुई थी और आज ये जो तहसील ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है,
ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेट है इस पर्टिकुलर तहसील के लिए और बहुत सारे इसमें 8 पटवार हल्के आते हैं जो कि और बहुत सारे लोग हैं जो कि इसका फ़ायदा उठाएंगे इन द नियर फ्यूचर एंड आई एम होपफुल कि जो हमारे तहसील के स्टाफ है सारे के सारे एक रिस्पॉन्सिव तरीके से, एक अकाउंटेबल तरीके से काम करेंगे। जी मैम, आपने हॉस्पिटल का भी विजिट किया है, सरप्राइज विजिट किया। देयर आर इश्यूज डेफिनेटली STH ग्रालपुरा में। हम इसमें कोशिश करेंगे कि जितने भी इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व किया जाए और जो एक क्वालिटी हेल्थ सर्विस है। हारवनी खान साहब का जो हॉस्पिटल है, पब्लिक हेल्थ सेंटर जो है, वो 8 साल पहले इसकी जो बिल्डिंग है इस पे काम शुरू किया गया था। बिल्डिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हो चुकी है। ये आवाम इल्जाम लगा रही है कि जिस मकसद के लिए इस बिल्डिंग को तामीर किया गया था उस वक्त वो मकसद कहीं हासिल हुआ ही नहीं, क्योंकि आवाम को मुश्किलात थी उस वक्त। तब सरकार ने फैसला लिया था कि इस इलाके के अंदर एक अस्पताल कायम किया जाएगा, पर यह अस्पताल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। आवाम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि दोबारा से इस अस्पताल की बिल्डिंग का जायजा लिया जाए, रिव्यू लिया जाए और फिर इस पे काम जो है वो शुरू किया जाए। हारवान 5-6 वरी ब्रोट बने जनाब बिल्डिंग अत पे लमी बनावन पे कोर जार पार वार पार गए हकीम यशीन सबस तम सात तम बिल्डिंग बनवुक ये तन पे वुक ताम ना सह ठेकेदारी तो न कहें सनरस मन अत अपर पकुन बनान तन पे वुक ताम ना सह ठेकेदारी न लजन कम न कहें अत सत हस्पताल बने तम सारी चालू वनकस वजूहत ठेकेदारी आव न कहें जाना खुदा बे तमिस पता शुमारी ना लग भग 2.5 चूल गाम ये नबर अंद पक 2-4-5-8 गाम तम इन मज कहन हस्पताल कुन जाय कह डिस्पेंसरी कह इंतजाम तूता मुश्किलात अल्लाह ताला दीन नजात वनकन दौर पता कत्या क्या गसान सकुस अखा गरस मज ठीक आसान मील वादन पे पेवान वातुन अगर हेक वातित अगर न हेक वातित तो मौके म्युनिसिपल कमेटी पांपोर के चेयरमैन मलिक याकूब ने आज मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ इलाके में हो रही तामीराती कामों का जायजा लिया, जिसमें बताया गया कि जिन जिन महकमों को म्युनिसिपल कमेटी के अहाते के अंदर जो काम सौंपे गए हैं वो उनकी डिटेल रिपोर्ट जो है आज उन्होंने ली है। इसके साथ साथ मलिक याकूब ने R&B महकमे के साथ जो है गिला का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया कि जो काम उनको सौंपा गया है वो काम पूरी तरह से पांपोर के लोगों के लिए नहीं किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर मीटिंग में जो जियाज़त शख्सियत पांपोर के हैं और पांपोर जो सोसाइटी के लोग जो यहाँ पे आए थे मीटिंग्स में, उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी हैं। कुछ इश्यूज थे लोगों के, तो वो मैंने अफसरों के साथ उठाए, डिपार्टमेंट्स के साथ उठाए हैं। खासकर हॉस्पिटल की जो एक डिमांड थी कि हमारा जो हॉस्पिटल है पांपोर का SDH, इसका नाम तो है लेकिन अगर हम देखें उतने डॉक्टर्स भी नहीं है, उतने हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, उतनी मशीनरी नहीं है। हमारे पास ब्लड बैंक है लेकिन ब्लड बैंक के लिए हमारे पास मशीनरी नहीं है, ब्लड बैंक के लिए डॉक्टर्स नहीं है। इसी तरह हमें और भी गायनोलॉजी के मतलब डॉक्टर्स नहीं है, एक डॉक्टर टोटली है। इसी तरह हमें डॉक्टर्स की कमी, स्टाफ की कमी है, वो भी हम दूर करेंगे इंशाल्लाह। आने में इस मीटिंग के बाद जो मीटिंग का जो मिनट्स बनाएंगे उसके बाद हम ये लिखेंगे, गवर्नर साहब को लिखें, LG साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखें, बाकी डिपार्टमेंट्स को जहां जहां हमें डायरेक्टर साहब है, हमारे यहाँ पर सेक्रेटरीज हैं, तो उन तक ये बात। इधर शालकोट, रफियाबाद, सोपोर की आवाम बुनियादी सहूलत से महरूम है। इलाके में जो राब्ता सड़कों की खस्ता हाली है उसकी वजह से आवाम को मुश्किलात हो रही है। स्कूली बच्चों को स्कूल तक जाने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने तवज्जो नहीं दी, मौजूदा इंतजामिया ने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से आवाम जो है वो मुश्किलात से दो चार हो। मकाम शालकोट से वाक़ा है, लेकिन शालकोट से एक ये पट्टी मकाम शालकोट जिसको बोलते हैं, यहाँ 7 नंबर वार्ड है, 6 नंबर वार्ड और 7 नंबर के दरमियान में ये लगता है। कोई आंगनवाड़ी, कोई स्कूल में हमको पानी नहीं है। पानी का पॉइंट भी हमारा जगह जगह इस वक्त ये बार बार हमारे कागजात इस वक्त वजरगाम दफ्तर में। इस पुल के लिए सरपंच साहब ने पैसा छोड़ा है
ये पुल भी परेशान है। 2 कत्ल यहाँ, 2 बच्चे जायल हो गए। आर्मी भी थी उस वक्त, पुलिस भी थी, हम आवाम भी थे उस वक्त, जिस वक्त वो 10 बच्चे बह गए इस नाले से। ये नाले कष्टवार है, लेकिन हम पर जरा मेहरबानी फरमा कर, हमारे स्कूल में पानी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। बैक टू ब्रेक 4 गुजरे, मैं माइक पर तकरीर करता था। मेरा दिमाग ठीक है, मैं इस वक्त ठीक दिमाग से बोल रहा हूँ, गुस्सा मुझे नहीं है, लेकिन मेरे दिल में जवाबा है। कोई ऑफिसर हमारी सुनाई नहीं करता है। आप वहां से कुछ नाज़रीन, चलिए इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज पे 4:30 बजे कश्मीरी खबरनामा पेश होगा। ज़हूर लोला भी आपके सामने लेकर आएंगे। अपने मेजबान को अभी तक दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।